हेलो गाइस, रुद्रा एजुकेशन हब में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा आपके लिए बम्पर भर्ती निकाली गई है। यह भर्ती 2076 पदों पर निकाली गई है। इस वीडियो में हम बिंदुवार चर्चा करेंगे कि आपकी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, साथ ही अंतिम तिथि क्या होगी, आपकी एग्जाम डेट क्या होगी, एज लिमिट के बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, साथ ही आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सारी बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक भोपाल द्वारा आपकी ये भर्ती निकाली जाती है। साथ ही आपकी भर्ती जिलेवार निकाली जाती है। चलिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आपके कब से स्टार्ट होंगे, तो 6 जनवरी 2026 से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 5 फरवरी 2026 आपकी लास्ट डेट रहेगी। लगभग आपको 1 महीने का समय ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए दिया जाएगा। आपकी जो एग्जाम की डेट रहेगी वो अभी डिसाइड नहीं हुई है। इसमें जो आपकी एडमिट कार्ड को ऑनलाइन एग्जाम होने के 10 दिन पहले आपको इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे हम इसमें बात करते हैं। यह आपकी जिलेवार वैकेंसियां इसमें शो हो रही हैं। इसमें जानते हैं कि किस किस पोस्ट पर आपकी भर्ती निकाली गई है। तो सबसे पहली पोस्ट है आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामर की, दूसरी आपकी है फाइनेंशियल एनालिटिक की, तीसरी है आपकी इंटरनल ऑडिटर की, चौथी आपकी पोस्ट है ब्रांच मैनेजर की। इसके अलावा कंप्यूटर प्रोग्रामर की आपकी वैकेंसी है और अकाउंटेंट की आपकी वैकेंसी है। यह वैकेंसियां आपको देखने को मिलेंगी। इस वैकेंसियों का पूरा डिटेल इसमें दिया गया है। इसमें आप जिलेवार वैकेंसियां देख सकते हैं, कितनी कैसी वैकेंसियां हैं पूरी आप देख पा रहे हैं। बालाघाट में भी आपकी वैकेंसियां निकाली गई हैं, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सारी डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी वैकेंसियां निकाली गई हैं। ठीक है, तो इसके नीचे हम चलते हैं हम पॉइंट पे। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, फाइनेंशियल एनालिटिक की आपकी जो वैकेंसियां हैं ये इसमें दी गई हैं। ये फाइनेंशियल एनालिटिक की आपकी ये वैकेंसी है। ये आपकी बालाघाट पे देखते हैं तो केवल ओपन वालों को एक वैकेंसी है। छिंदवाड़ा में भी आपकी केवल एक वैकेंसी है। ऐसे ही जिलेवार, जैसे ही कि हम गुना के में देखते हैं तो गुना में भी आपकी केवल एक वैकेंसी है। भोपाल में देखते हैं तो भोपाल में भी आपकी एक वैकेंसी है। बैतूल में भी एक वैकेंसी आपकी है। इसमें और नीचे की तरफ जाते हैं तो ये जिलेवार आपकी वैकेंसियां देखी हैं। तो आप उसको वीडियो को स्पीड स्लो करके हर वैकेंसी के जिलेवार वैकेंसी आप इसमें देख पाएंगे। और नीचे चलते हैं तो टोटल जो आपकी फाइनेंशियल एनालिटिक की वैकेंसी है वो आपकी टोटल 34 है। ये इसमें दिया गया है, टोटल 34 आपकी वैकेंसी है। चलिए इसमें नीचे की तरफ चलते हैं तो ये आपकी इंटरनल ऑडिटर की वैकेंसियां आप जिलेवार देख पा रहे हैं। इंटरनल ऑडिटर यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें बालाघाट में आपकी एक भी वैकेंसी नहीं है, छिंदवाड़ा में भी आपकी एक भी वैकेंसी नहीं है, जबलपुर में आपकी एक वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। वहाँ पर नीचे देखें तो और जिलों में आपकी वैकेंसियां नहीं दिख रही हैं। तो आप इस वीडियो को स्लो करके जिले वाइज वैकेंसी देख लें। अगर मैं एक ही जिलेवार को अगर आपको बताऊंगी तो यह वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए नीचे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे जो आपके लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ें आपको होंगी, मैं उसको सारी चीज़ों को बताऊंगी। जैसा कि ये है, ये आप देख पा रहे हैं कि इसमें आपकी टोटल किस पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। तो ये आप देखिए, इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामर की आपकी वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, अगर आप बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस से किए हैं, मीन्स अगर बी आप किए हुए हैं और बीटेक अगर आपकी कंप्यूटर साइंस से है तो आप इसके लिए योग्य हैं। अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस से किए हैं तो आईटी से किए हैं तो भी आप योग्य हैं। अगर आप एमएससी कंप्यूटर साइंस से किए हुए हैं, ये दिया हुआ है, तो भी आप इसमें योग्य हैं। ठीक है, परंतु इसके लिए आपको 2 ईयर्स ऑफ प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं दूसरी पोस्ट के बारे में बात करते हैं तो इसकी दूसरी पोस्ट है फाइनेंशियल एनालिस्ट के बारे में। तो इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन, अगर ग्रेजुएशन में आपकी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। वहीं आपकी सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी में आपकी अगर सेकंड डिवीजन है तो चलेगा। इसके अलावा अगर आप एमबीए किए हैं, सीए किए हैं, सीडब्ल्यू ये फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इसके लिए फॉर्म में अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, इंटरनल ऑडिटर के बारे में बात करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन अर्थात फर्स्ट डिवीजन आपकी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। साथ ही सेकंड डिवीजन आपकी पीजी में होना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आप एमबीए, सीए, सीडब्ल्यूए किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए योग्य हैं। साथ ही फ्रॉम आरबीआई लाइसेंस इंस्टीट्यूट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है। इसके आगे हम बात करते हैं ब्रांच मैनेजर के बारे में। तो इसमें आपका ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, साथ ही आपका पीजी सेकंड डिवीजन होना चाहिए। अगर आप एमबीए किए हैं साथ ही, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया। आरबीआई लाइसेंस इंस्टीट्यूट 1 ईयर ऑफ डेवलप वर्क एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामर की। तो इसमें आप अगर बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस से किए हैं या आईटी से किए हैं तो आप इसके लिए योग्य हैं। अगर आप बीएससी
किसी भी IT या कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से किए हुए हैं तो भी आप इसमें योग्य हैं। अगर आपने MCA किसी भी यूनिवर्सिटी से किया है, ओनली MCA करे हुए हैं तो भी आप इसके लिए योग्य हैं। इसमें भी आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, सबसे लास्ट आपकी पोस्ट है अकाउंटेंट की। इसमें क्या मांगा गया है, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस आपका नहीं मांगा गया है। अगर आप ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन से किए हैं या फिर आपकी PG सेकंड डिवीजन से है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने इनमें से कुछ नहीं किया है, केवल MBA आपने किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है। अगर आप इसमें से किसी भी क्वालिफिकेशन को किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पदों पर आपकी ये भर्ती निकली हुई है। चलिए अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं, ये आपकी जो ग्रेड पे रहेगा, आपकी जो वेतनमान रहेगा उस सब के बारे में ये सब दिया हुआ है। तो ये अभी आपके काम की चीज़ें नहीं है। चलिए अब इसमें बात करते हैं हम एज लिमिट के बारे में कि आपकी जो एज लिमिट है वो क्या रहेगी। ठीक है, तो एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, एक सेकेंड, कि आपकी फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इंटरनल ऑडिटर, ब्रांच मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर कैटेगरी सेकंड एंड अकाउंटेंट, जो आपकी एज है मिनिमम 18 ईयर्स से आप कम नहीं होने चाहिए, साथ ही आप 35 साल। फिर आपको कैटेगरी वाइज 40 मतलब रिलैक्सेशन दिया जाएगा, परंतु किसी भी कंडीशन में आपकी जो एज है वो 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें किस कैटेगरी को कौन सा रिलैक्सेशन, कितनी एज का रिलैक्सेशन दिया गया है, तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है। आप SC ST वाले हैं तो भी आपको 5 साल का दिया गया है। अगर आप OBC वाले हैं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। ऐसे ही अगर एक्स सर्विसमैन है या आपने कभी होमगार्ड के पदों पर कार्य किया है तो भी आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, तो ये आपकी एज रिलैक्सेशन दिए हैं, परंतु इसकी जो एज है वो जनरल वालों को 35 साल है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आपकी मैक्सिमम एज 40 साल है। हर कैटेगरी को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। चलिए इस वीडियो में और हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर देखें, इसमें जो आपके काम की चीज़ें केवल मैं आपको वही बताऊंगी। ठीक है, तो नीचे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये है आपका एप्लीकेशन फीस वगैरह के बारे में चर्चा करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। एप्लीकेशन फीस ऑफ इंटीमेशन चार्ज एप्लीकेशन फॉर्म की, तो आपकी जो इसमें 800 रुपये है। 800 रुपये आपकी SC ST वालों को है, और साथ ही जनरल वालों की बात करें तो आपको फॉर्म के लिए 1100 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो ये आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस की चार्ज है। चलिए इसमें नीचे की तरफ बात करते हैं। ये आपका सिलेबस है। ठीक है, आपकी सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो इसमें प्रोफेशनल नॉलेज 40 नंबर का आपका आएगा, उसी फील्ड का, जिस फील्ड में आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसी पोस्ट से रिलेटेड आपका प्रोफेशनल नॉलेज आपका 40 नंबर का होगा। रीजनिंग आपकी 40 नंबर की होगी। इंग्लिश लैंग्वेज भी आपकी 40 नंबर की होगी। जनरल अवेयरेंस आपका 40 नंबर का होगा। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आपका 40 नंबर का होगा। टोटल आपका 200 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, लगभग यही सिलेबस हर पोस्ट के लिए है। चूंकि यह बैंक की भर्ती है, अतः इसमें बैंक के सारे नियम अप्लाई होंगे, तो आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं वो ध्यान से सुन लें। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, अर्थात 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक क्वेश्चन काट लिया जाएगा। ठीक है, तो आप इस पोस्ट को जरूर भरें, क्योंकि इसमें वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है ना, और बहुत सारे लोग मैथ्स रीजनिंग वगैरह जिनकी अच्छी नहीं होती है वो तो बैंक का नाम सुनकर वैसे ही भी डर जाते हैं। तो आपको इस पोस्ट को जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में आपकी वैकेंसी है। ठीक है, तो ये आपकी जो जरूरी बातें थी मैं बता चुकी हूँ। चलिए इसके अलावा इसमें ये देखते हैं कि ये आपके एग्जाम सेंटर दिए हुए हैं। भोपाल है, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, सतना, ये आपके एग्जाम सेंटर हैं। आप इसमें से किसी भी एग्जाम सिटी को इसमें चूज करें और पेपर देने के लिए आपकी ताकि सुविधा रहे। तो ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन थी, आपकी जो सहकारी बैंक में से जुड़ी हुई सारी मैं आपकी चीज़ें बिंदुवार बता चुकी हूँ। अगर आपको हमारी जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही अगर आप वीडियो चाहते हैं हेल्पफुल जो आपके काम की चीज़ें हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका एक बार धन्यवाद।